ओम शांति। आज की हमारी मुरली है 19/7/1972 की। मुरली का विषय है संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। अपने आप को मोती का मणका समझते हो, मोती समझते हो या मणका समझते हो? क्योंकि मोती या मणके की वैल्यू माला के साथ होती है और माला से अलग होने पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। माला में पिरोने से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो संगठन में होने के कारण वह मोती शक्तिशाली हो जाता है। जैसे 1 से 2 भी आपस में मिलते हैं तो हम कहते हैं 1 और 1 11। तो कहाँ 1 और 2 होते ही उसकी वैल्यू 11 जितनी हो जाती है। तो अब तक के पुरुषार्थ में, ईश्वरीय सेवा में सर्टिफिकेट जो लेना है, वे सभी को 1-2 को कहाँ तक हम संतुष्ट कर पाते हैं, कितना हम एक दूसरे के समीप हैं, इसका सर्टिफिकेट भी लेना होता है। तो एक तो है अपने संगठन में या संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहने का मेडल या इनाम। दूसरा है ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज़्यादा प्रत्यक्षता करना, इसका इनाम। और तीसरा सर्टिफिकेट है जिस स्थान के निमित्त बने हुए हो उस स्थान की आत्माएं आपसे संतुष्ट हो, सभी आपसे संतुष्ट हो। ये 3 प्रकार के सर्टिफिकेट बाबा ने बताए हैं हम बच्चों के लिए। तो आगे बाबा इसमें कहते हैं कि हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। बाबा के ज्ञान में चलने के बाद हमें अपनी विशेषताओं का और दूसरों की विशेषताओं का बोध होता है। तो ये गुण हमें जो बाबा के ज्ञान में आने के बाद मिले, इसे अपना नहीं समझना चाहिए, बल्कि बाबा के ज्ञान द्वारा यह गुण हमें प्राप्त हुआ है। इससे हम अभिमान की भावना से बच जाएंगे। क्योंकि अगर अपना हमारा गुण होता तो वो पहले से ही होता, पहचानने से ही होता। लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हैं। और पहले तो हम भक्ति में गाते रहे हैं कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो यह स्वयं का गुण नहीं कहेंगे, बल्कि नॉलेज द्वारा स्वयं में भरते जाते हैं। इसीलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि यह हमें नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ है। पहले आप लोगों का संगठन में यह नियम चलता था, सभी क्लासेज में, सभी सेंटर्स पर, सभी जगह, कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है, इसका हम आपस में विचार मंथन करते थे। ऊपर की बात नहीं, लेकिन अपनी सूक्ष्म कमजोरियों पर किस पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं, इसका भी एक दूसरे के साथ वर्णन करते थे। तो पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रुझान करते थे, इससे लाभ बहुत होता है। 1-2 के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता है कि आपस में वर्णन करो तो अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा तो और भी टॉपिक्स खुद ब खुद निकलते जाएंगे। तो यह तो हुआ आपस में मिलने का रूप। अब बाबा इसमें एक चेंज चाहते हैं कि यदि हम ऐसे इकट्ठे बैठकर हर एक की विशेषता को बैठकर देखें तो और ही अच्छी बात है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि किसी भी बच्चे में कोई भी विशेषता न हो। तो जब हम एक दूसरे की विशेषताओं का वर्णन करेंगे तो वह विशेषता बढ़ेगी। किसी की कमजोरी को सुनते हो, देखते हो और वर्णन करते हो तो वह कमजोरी भी अंदर जाती है। तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं बल्कि मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही माला के दाने हैं। तो जब हम एक ही माला के मणके हैं तो हमारी यह वृत्ति होनी चाहिए कि दूसरों की यह कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ही कमजोरी है। तो जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो अपने में जो भी कमजोरी देखेंगे तो मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन उसको खत्म कर देंगे, कभी वर्णन में नहीं जाएंगे। जब अपनी कमजोरी हम दूसरों के सामने वर्णन नहीं करना चाहते हैं तो दूसरों की कमजोरी को भी क्यों वर्णन करें। फलाने ने साथ नहीं दिया, यह बात नहीं की, इसीलिए सर्विस में वृद्धि नहीं हुई। तो ये सब बातें हमें नहीं करनी है। तो हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, अब ऐसा पुरुषार्थ चलाना है।
हम सभी एक हैं, यह स्मृति रखते हुए पुरुषार्थ चलाना है। सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते हैं कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है। यही सी विशेषता का गायन है। तो जो एकता या एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अब हमें स्वयं को चेक करना है और सभी के प्रति सदा कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक का भाव होना चाहिए। अगर हमारी सदा शुभ वृत्ति और भाव रहता है तो फिर और कोई भी बात उठ नहीं सकती। कोई क्या भी करे, कोई कितना भी विघ्न रूप बने, लेकिन यदि हमारा भाव शुभ चिंतक बने का हो, उसको कहा जाता है सच्चा तीव्र पुरुषार्थी या सच्चा होली हंस। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखें, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कमाल ऐसी करनी है जो गायन हो। अपकारी पर भी उपकार करने वालों का गायन होता है। उपकारी पर उपकार करना यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात पर भाव न बदले, सदा अचल अटल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस। फिर कोई भी बात देखने में नहीं आएंगी। नहीं तो इसी में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे बचपन में बहुत टाइम वेस्ट होता है ना, लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट करे तो उसे क्या कहेंगे। तो अब आप जिस सेवा के निमित्त बने हुए हो वह स्टेज ही जगत माता की है, विश्व कल्याणकारी की है। तो अब आपको हद के कल्याण करने वाले नहीं बनना है, बल्कि विश्व कल्याण की भावना की स्टेज पर है। तो जगत माता की स्टेज पर होते हुए अब किसी भी छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बाबा समझाते हैं कि साकार बाप दादा की पालना और आप लोगों की ईश्वरीय पालना में मुख्य अंतर क्या है, सर्विस में मुख्य अंतर क्या है। जैसे बाबा सेवा करते थे तो उसमें जैसे शमा के ऊपर परवाने फिदा हो जाते थे, अब उतनी सर्विस नहीं है, उतने फिदा नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? ड्रामा में यही पार्ट है, यह तो दूसरी बात है, लेकिन बाबा के समान तो हमें बनना ही है ना। प्रत्यक्ष फल का यह मतलब नहीं कि एक दिन में वारिस बन जाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उस प्रमाण भी फल निकले तो प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। और वैसे भी बाबा कहते हैं कि अभी अभी कुछ भी काम या सर्विस की और अभी अभी लिया या खर्च किया तो जमा कुछ नहीं होता है, कमाया और खाया, उसमें विल पावर नहीं रहती। वह अंदर से सदैव कमज़ोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है। भरी हुई चीज़ पावरफुल होती है, तो मुख्य कारण यह है। इसीलिए फल पककर सामने आए वह बहुत कम आते हैं। जब यह बात ख़त्म हो जाएगी कि मैंने यह किया, मैंने उसके लिए यह किया, जब ये सब मैंपन, सूक्ष्म अभिमान खत्म हो जाएगा, तब निराकारी, निरअहंकारी और साथ साथ निर्विकारी, मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगे। शरीर में होते हुए भी निराकारी आत्मिक स्वरूप दिखाई देगा। जैसे साकार बाबा में देखा, बुजुर्ग था ना, लेकिन फिर भी शरीर को न देख रूह ही दिखाई देती थी। व्यक्त गायब होकर अव्यक्त दिखाई देता था। तो ये तीनों होने चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरअहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जरा भी विकार न हो, तेरा मेरा शान मान यह भी विकार है। यदि यह मेरेपन का अंश रहा तो वंश भी अपने आप ही आ जाएगा। संकल्पों में भी विकारों का अंश न हो। जब यह स्टेज आएगी तब प्रभाव जल्दी से निकलेगा और उस प्रभाव से वारिस या प्रजा निकलती जाएगी और फटाफट निकलेगी। आजकल सभी यह देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। ये सभी गुण प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते, क्योंकि द्वापर से लेकर भक्ति में सुन सुन के थक चुके हैं।
भक्ति मार्ग में भी सुना और आजकल के नेताओं से भी बहुत सुनते हैं, तो सुन सुनकर थक गए हैं। अब कुछ ऐसा करके दिखाओ जो आपकी पर्सनैलिटी में प्रैक्टिकल प्रमाण दिखाई दे। तो आप लोगों की प्रत्यक्ष हर चलन यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को क्यों कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं हो आती। तो अब प्रत्यक्ष चलन में आना है। जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, वह भी आपके फीचर्स से अभी दिखाई देखेंगे। यदि आपके फीचर्स में देखेंगे तो फिर सभी को वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरी तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आएगा। जैसे कहते हो, एक आँख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति। तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। विनाश मुक्ति का गेट है, परम धाम का गेट, और स्थापना जीवन मुक्ति का स्वर्ग का गेट है। तो दोनों आँखों से यह दिखाई दे, यह पुरानी दुनिया जाने वाली है। आपके नैन और मस्तक से यह दिखाई दे। मस्तक भी बहुत बोलता है, कोई का भाग्य मस्तक ही दिखाता है। तो समझते हैं यह बड़ा चमत्कारी है। तो ऐसी जब सर्विस करे तब जय जयकार हो। ऐसा अब विश्व के आगे सैंपल बनना है। अनेक स्थान सेंटर्स होते हुए भी सभी एक रहें, एक समान बुद्धि रहे, सभी का संगठन एक हो, सभी बेहद के मालिक और फिर बालक, सभी में एकता होनी चाहिए। हर एक की राय को रिगार्ड देना चाहिए। यदि हम किसी की राय को ठुकराते हैं तो इसका मतलब अपने आप को ठुकराना है। हम सब एक हैं, एक बाप की संतान हैं, एक परिवार से हैं। यह हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर यह संस्कार भर जाएंगे सर्व को रिगार्ड देने की, तो अगर हम सभी आत्माओं को रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में हमें भी रिगार्ड मिलेगा, और यदि हम कम रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में हमें भी कम रिगार्ड मिलेगा। तो इस हमें सदा रहम दिल और सदा शुभ कल्याण की भावना से हमारे कार्य व्यवहार में आना है, सेवा में आना है, और हमारे हर शब्द युक्ति युक्त होने चाहिए, सर्व के कल्याण के होने चाहिए। मैंपन का उसमें कोई भी अंश मात्र नहीं होना चाहिए। ये थी बाबा की मुरली आज की, संगठन का महत्व, कैसे हम संगठन में सबके साथ मिलकर चल सकते हैं। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।